भट्टा मालिक के ऑफिस से एक विधवा महिला रोते हुए बाहर निकलती है। मालिक जिसकी उम्र 65 साल थी, विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल थी। ये सब कुछ नज़ारा एक मजदूर देखता है और उसके बाद उस भट्टा मालिक के बेटे को ये सब कुछ बताता है। उसके बाद भट्टा मालिक के बेटे ने जो किया उसे सुनकर सब सल्यूट करने लगे। दोस्तों, आज की कहानी आपको एहसास कराएगी कि जब इंसान गरीब होता है ना, तो उसका सहारा कोई नहीं होता और उसके लिए उसके अगर कर्म खराब हो जाएं तो उसकी हालत और भी बिगड़ जाती है। लेकिन अगर कहीं कर्म सही हो जाते हैं हमारे किसी जन्म के, तो शायद हमें कोई सहारा मिल जाता है। आज की कहानी में आप अंत में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की कहानी बिहार के भागलपुर इलाके से है। यहाँ पर एक लड़की साधना, जो कि शहर की रहने वाली, एक कॉलेज में पढ़ती है। यहीं पर रोहित नाम का एक लड़का जो गांव का है, गरीब है, वो भी उस कॉलेज में पढ़ता है। दोस्तों, स्कूल कॉलेज में ना जात देखी जाती है, ना ही कोई समाज देखा जाता है, ना अमीरी देखी जाती है, ना गरीबी देखी जाती है। एजुकेशन पर जैसे सबका बराबर अधिकार होता है, वैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें नहीं होता। और बच्चे की टीन एज स्कूल में शुरू होती है और कॉलेज तक वो इस एज में रहता है कि जब उसे ऐसा लगता है कि स्कूल में हम साथ पढ़ सकते हैं, कॉलेज में हम साथ पढ़ सकते हैं, तो हम जीवन साथ क्यों नहीं बिता सकते। लेकिन वो समाज की कड़वी सच्चाई से बहुत कोसों दूर होते हैं। बाद में उसे सारी चीज़ें पता तो चलती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए मुझे ये दोगला सिस्टम कभी कभी दिक्कत देता है। दोस्तों, अब यहाँ पर ये लड़का रोहित, जो कि नीची जात का लड़का था, और जो लड़की साधना वो शहर की थी, वो ऊंची जात की और अमीर थी। लड़का गरीब भी था। अब ये दोनों कॉलेज में एक साथ पढ़ते हैं। 3 साल साथ पढ़ने के बाद, डिग्री करने के बाद इनमें प्रेम हो जाता है। साथ रहना, साथ खाना, साथ लेक्चर लेना, प्रेम हो जाता है। प्रेम इतना गहरा कि जब घर वालों से बात करते हैं तो किसी के भी घर वाले नहीं मानते हैं। लड़का लड़की भागकर शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद लड़का रोहित अपने गाँव आता है। माता पिता घर से धक्के देकर निकाल देते हैं। लड़का कहता है कि मुझे अपनी पुश्तैनी ज़मीन में से कुछ इतना हिस्सा चाहिए जहाँ मैं रह सकूँ। मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। घर वाले भी थोड़ा तरस खाते हैं और खेतों पर एक कुछ ज़मीन इसे दे देते हैं। अब ये वहाँ पर जैसे तैसे नौकरी करता है, किसी कंपनी में ग्रेजुएट है, और अपना एक छोटा सा घर, एक कमरे का, एक रसोई और एक बरामदा बना लेता है। वो बनाने के बाद अब उसमें रहते हैं। और ये जो लड़का है बहुत मेहनत करता है, अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए बहुत काम करता है। और फिर इसको एक बेटी हो जाती है। लेकिन जब बेटी 2 साल की होती है ना, जब ये बेटी पैदा हुई तो इन दोनों परिवारों को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं माना। लेकिन जब ये बेटी 2 साल की होती है तो यहाँ जो रोहित है वो एक एक्सीडेंट में इस दुनिया से चला जाता है। आज साधना अपनी बेटी के साथ अकेली रह जाती है। साधना रोती गिड़गिड़ाती अपने ससुराल पहुँचती है। कहती है, मुझे शरण दे दो, मुझे अपने पास रख लो। मुझे उस घर में डर लगता है और मैं किसके सहारे रहूं। मेरे घर में खाने तक के लिए दाने नहीं हैं। लेकिन उन लोगों को उस पर बिल्कुल भी कोई दया नहीं आती है। वो धक्के मार कर निकाल देते हैं और कहते हैं कि जा, जो तेरा पति तेरे लिए बना कर गया उसमें जा। माता पिता को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। माता पिता भी कोई जवाब नहीं देते हैं। लड़की अकेली उस घर में रहने लगती है। अब पढ़ी लिखी थी तो एक स्कूल में बात करती है। वहाँ पर उसे सिर्फ और सिर्फ 4,500 रुपये मिल रहे थे। वो घर का हिसाब किताब लगाती है तो 4,000 रुपये का तो उसके घर का खर्चा हो जाता है। तभी उसकी बगल वाली एक महिला, जो कि भट्टे पर काम करती थी, जो महीने का 12,000 रुपये खर्च काट कर बचा लेती थी, इस चीज़ को देखते हुए वो भी मेहनत मजदूरी करने की सोचती है। हालांकि वो शहर में पली बड़ी, अब वो उस महिला के सहारे वहाँ पर भट्टे पर काम करने लगती है। इतनी गोरी चिट्टी सुंदर थी कि भट्टे पर काम कर 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 वो काली पड़ जाती है। धीरे धीरे उसकी बेटी बड़ी हो रही थी, लेकिन जो भट्टा मालिक था वो गंदी नज़रों वाला व्यक्ति था। इसी कारण से उसके 3 बेटे बहू थे। 2 शादीशुदा थे और एक अकेला बेटा था छोटा, जिसका नाम मंजन था। 2 बेटे बहू अपने शहर में रहा करते थे और उन्हें अपने पिता की हरकतों का वाकई में पता था, इसीलिए वो उस पर नज़र रखते थे।
अब ये यहाँ रहता है तो ये कई बार इसकी तरफ गलत नज़र रखता है, लेकिन महिला अपनी मजदूरी करती और पैसे उसे सबके साथ मिल जाया करते, अपनी ज़िंदगी काट रही थी। लेकिन एक दिन उसकी बेटी बीमार होती है और बीमार ऐसी होती है कि उसकी जो जमा पूंजी थी वो उसकी बीमारी में लग जाती है, लेकिन फिर भी आराम नहीं मिलता है। उसके बाद सास ससुर के पास जाती है, वो भी नहीं कहते हैं कि मरे तो मर जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। अब ये 10,000 रुपये की ज़रूरत होती है और ये अब सीधी भट्टा मालिक के पास पहुंचती है। वहां जाते ही भट्टा मालिक इसे 10,000 रुपये तुरंत देता है और अपनी बेटी का इलाज करवाती है। लेकिन उसके 4-5 दिन बाद जब भट्टा मालिक का धन्यवाद करने जाती है तो भट्टा मालिक इसका हाथ पकड़ लेता है और कुछ गलत करना चाहता है। जैसे ही लड़की को एहसास होता है तो लड़की हाथ छुड़ाकर रोती हुई उस कमरे से बाहर निकलती है। ये सारा नज़ारा वहीं पर रह रहा एक मज़दूर काम कर रहा था, वो देख लेता है और तुरंत भट्टा मालिक के बेटे मंजन को फ़ोन कर देता है। मंजन तुरंत गांव में आता है और उस महिला के बारे में पता करता है, क्योंकि उसके बड़े भाइयों ने कह रखा था कि अगर पिताजी कुछ ऐसा गलत करते हैं तो ये बात हमें ही संभालनी है। अब वो लोग इस बात को संभालने के लिए अब तुरंत वहाँ पर मंजन उस महिला के पास पहुँचता है और उससे माफ़ी मांगता है। कहता है ये मेरे पिता हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, इनकी नीयत ख़राब है। लड़की चुप रहती और कहती है कि इसमें आपका तो कोई दोष नहीं है। तभी वो कहता है कि ये लो पैसे, मेरे पापा को दे देना, नहीं तो वो तुम्हारा पीछा करते रहेंगे और तुम भट्टे पर भी मत जाना। जितने पैसों की ज़रूरत है मैं तुम्हारी मदद करूँगा, वैसे भी तुम विधवा हो और हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लड़की कहती है बिना मतलब के आप क्यों मदद करेंगे? तो वो साफ कह देता है कि देखो, हम अपने पिता के जैसे नहीं हैं, हम 3 भाई हैं, हम सब मिलकर आपकी मदद करेंगे। लड़की इस बात को मान जाती है और अब लगातार 5 महीने तक वो हर महीने उसे पैसे देकर जाता और जो उसे 12-10,000 रुपये दिए थे वो उस बुज़ुर्ग को दिलवा दिए थे। वो बड़े नखरे में उन्हें ले रहा था। अब पिता की बदनामी को रोकने के लिए बेटे पूरा संघर्ष कर रहे थे। वो महिला किसी से कुछ नहीं कहती है और धीरे धीरे 5 महीने निकल जाते हैं, लेकिन अब तक उस बुजुर्ग को खलबली लगी थी। वो अपनी पत्नी के वो विधवा महिला के बारे में पूरी जानकारी निकलवाता है, तो उसे भी पता लग जाता है कि उसी का छोटा बेटा मंजन उसके घर खर्च को चला रहा है। वो इतना बदतमीज़ पिता था कि वो पंचायत जोड़ता है, सारे गांव के सामने अपने बेटे को सरेआम बदनाम करता है। कहता है कि तुम अपना चक्कर चला बैठे उस विधवा से। अब यहाँ पर जब वो ये बात कहता है तो बेटा चुप रहता है, और जब बेटा चुप रहता है तो वो सोचता है कि भाई ऐसा कैसे मेरे पिता कह सकते हैं। लेकिन तभी लड़की कहना चाहती है इस बात को, तभी वो रोक देता है अपनी उस विधवा महिला को। जब वो रोकता है तो यहाँ पर वो कहता है वो पिता कि अगर तू इतना ही सच्चा और अच्छा है तो इससे शादी क्यों नहीं कर लेता, जो तो रोज़ इसके पास जाता है बिना पति के हैं। उसी घड़ी उसी वक्त मंजन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। दोस्तों 5 महीने तक अब वो उससे प्यार करने लगी थी, वो भी हाँ भर लेती है और अब दोनों भरी पंचायत के सामने शादी कर लेते हैं। इस शादी से ना तो इसके बड़े भाइयों को ऐतराज़ था और ये दोनों शादी के बाद अपने साथ साथ रहने लगे थे। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब जो मंजन है वो इसकी बेटी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और इसे अपने साथ शहर में ले जाता है। इन्होंने अपने पिता की कोई भी बदनामी नहीं होने दी, बहुत अच्छे से ये लोग रहते हैं। कहानी समाप्त होती है। आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।